बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, जिस तरह से राजनीतिक माहौल गर्म होते दिख रहा है और बयानों के तीर लगातार छोड़े जा रहे हैं, इसमें धर्म ग्रंथों को भी लपेटा जा रहा है। और तो ज्यादती तब हो जाती है जब नेताओं के सपने में भगवान आ रहे हैं, आने लगते हैं और आने के बाद उन्हें आदेश मिल जाता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री की, जो फिल वक्त हमारे राज्य के शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं और काबिज हैं उस मंत्रालय पर। लेकिन उनके बयानों के बाद जैसे ही बात निकली, उधर एक और जो नेता हैं, उनके सपने में भगवान कृष्ण आने लगे। अब बात बिगड़ते देखकर दो भगवानों के टक्कर में तीसरा भगवान का भी एंट्री लाजमी था। और ये भगवान वो हैं जो दोनों के कष्ट हरने वाले हैं। जी हाँ, मैं हनुमान जी की बात कर रहा हूँ। हमारे नेता हैं, मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं तेज प्रताप यादव जी। उनके सपने में भगवान हनुमान भी आए हुए हैं और बजरंग बली की कृपा जो है बरस रही है लगातार। इन्होंने कहा कि ये सारी समस्याओं का हल जो है ये बजरंग बली निकाल लेंगे। चलिए, इन्हीं बाबत हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं आश्रिति शर्मा। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि जिस तरह का माहौल बन गया है मैम पूरे राजनीतिक महकमे में, क्या लग रहा है अब भगवान पर ही रार छिड़ेगा या कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ विकास होंगे, हमारे राज्य का कल्याण भी होगा? जी, अब इनके पास ईश्वर के शरण में जाने के अलावा कोई मार्ग बचा नहीं है जी। जो हमारे विपक्षी हैं, इन्होंने जितने घपले घोटाले और जनता को जितने ठगने का काम था वो पुरजोर तरीके से ये कर चुके हैं। और इसके अलावा पाप काटने का दूसरा मार्ग रह नहीं गया है। और जनता को भ्रमित करने के लिए भी अब दूसरा कोई मार्ग रह नहीं गया है। एक तरफ इन्हीं के मंत्री सनातन को गाली दे बकते हैं, हिंदू धर्म को बरगलाते हैं कि इसमें दोष है, खोट है। और एक तरफ इन्हीं पार्टियों के नेताओं और मंत्रियों के सपने में भगवान भी आने लगे हैं। तो अब ईश्वर के चरण में जाकर ही पाप कटेगा। और जनता को भ्रमित करने का भी यही तरीका है कि वो तो गाली दे रहे हैं और रुक रहे हैं। उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है शिक्षा मंत्री जी को। शिक्षा का काम तो वो कर नहीं रहे हैं, गाली गलौज वाले को रोकने के का काम कर रहे हैं ये लोग, वो रुक नहीं रहे हैं। अब इनके हाथ से वो पूरी तरीके से निकल चुके हैं। अब जनता क्या करेगी, हिंदू क्या करेंगे, सनातन मानने वाले क्या करेंगे, हम लोग उनको खदेड़ खदेड़ कर सत्ता से उतारेंगे, भगाएंगे, ये वो समझ चुके हैं। अब भगवान सपने में ना आए, क्योंकि सपने को तो आप दिखा नहीं सकते, दर्शा नहीं सकते, तो हम भी कह सकते हैं कि सपने में ईश्वर आते हैं। अब यही बोलकर भ्रमित करना है कि ईश्वर हमारे साथ है और कोई मार्ग अब उनके पास बचा नहीं है। क्षमा मांगने का ये तरीका है। अच्छा, ये क्षमा मांगने का तरीका है। शिक्षा मंत्री तो ये कह रहे हैं कि भगवान के खिलाफ मैंने कुछ कहा ही नहीं है। धर्म ग्रंथ में जिस तरह की चर्चा है उसकी चर्चा की है। हालांकि मोहन भागवत की भी चर्चा हो रही है कि उन्होंने भी 2 बार ऐसी बातें कही है जो सर्वमान्य हो चुका है। तो मैंने क्या गलत किया? उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई मेरे जीभ का तो दाम लगाया जा रहा है कि मेरे जीभ का दाम जो है वो करोड़ों में अब चल रहा है। लेकिन अगर मेरे बयान से इतनी आपत्ति है तो कोई प्रूफ करे। यानी सीधा सीधा आपसे सवाल है कि आप प्रूफ कीजिए कि हाँ उन्होंने गलत कहा है। जी, दाम उनके जो जिभा का लगाया जा रहा है वो मुझे लगता है कि निहायत ही बहुत कम उनको आंका जा रहा है कि दाम लगाया जा रहा है। इनको दरकिनार कर देना चाहिए। ये फेमस होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए, और अब तो लगता है कि अपने नेता के नज़रों में बने रहने के लिए, जनता के नज़रों में बने रहने के लिए ये एक सीधा मार्ग अपना लिए हैं गाली देने का। इसके अलावा कुछ नहीं है। वो जानते बूझते कर रहे हैं सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। अब जहाँ तक है कि वो ऐसा कह रहे हैं कि हमारी बातों को खंडन कर दे, कोई सबूत ला कर दिखा दे, तो धर्म जो है क्या है और हमारी पुस्तकें क्या है, वो हमारी आस्था है। हम हजारों और लाखों संख्या में उसको सही मानते हैं, कुछ 1-2 लोग उसको गलत मान सकते हैं। इस पे आप कौन होते हैं?
हमें समझाने वाले, हमें पढ़ाने वाले, आप शिक्षा मंत्री होकर अपने उस लाइन को तो देख नहीं रहे हैं, अपने मंत्रालय को तो आप देख नहीं पा रहे हैं। आप किसे सिखा रहे हैं? तो आप हिंदुओं को समझा और सिखा रहे हैं कि इसमें यहाँ गलत है, हम क्यों सीखें आपसे, हम मानते आए हैं अपने धर्म को, हमारी आस्था उसी में है, आप क्यों सिखा रहे हैं? और जहाँ तक है कि प्रूफ ला करके दें, तो आप दूसरे ग्रंथों में खोट निकाल सकते हैं। बहुत सारे सबूत हैं, लोग देते हैं सबूत, आप में है दम। अगर कह रहे हैं कि प्रूफ ला कर दें, तो हम भी उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आप भी किसी दूसरे ग्रंथ पे प्रूफ मांग कर दिखाएं। है उनमें हिम्मत? नहीं मांगेंगे। वो सिर्फ अपने आप को चमका रहे हैं और जनता से उनको मतलब क्या कहें, बहुत बुरी तरह से भगाया जाएगा। वो शब्द और नहीं बोलेंगे इसके आगे का। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि श्री राम जो है मेरे सपने में आते हैं और सपने में आकर कहे कि चंद्रशेखर मुझे बचा लो, लोग बेच देंगे। ये बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं दूसरे धर्म के ग्रंथों में भी कुछ आपत्तियां हैं, उसमें भी कुछ एक्यूरेट सारी चीज़ें नहीं हैं जो जनता के हित में हो या समाज के हित में हो। लेकिन अब राम सिर्फ सपने में आ रहे हैं, बाकी ग्रंथ वाले जो भगवान हैं, देवता हैं, वो तो नहीं आ रहे हैं, तो सीधा वो राम को ही कह रहे हैं कि भाई हम आपको बचा लेंगे श्री राम। जी देखिए, हमारा ये कहना है कि हम लोग सभी ये मानते हैं, जानते हैं कि जब हमारे धर्म ग्रंथों का निर्माण हुआ होगा, उस समय जो समय काल रहा होगा, जो सिचुएशन रहा होगा, जो समस्याएं रही होंगी, जो माहौल रहा होगा, वो कुछ अलग रहा होगा। वर्षों, लाखों करोड़ों वर्षों पहले की जो बातें हैं, उसको हम आज के परिवेश में नहीं देख सकते हैं। और ना हम लोग इतने ज्ञानी हैं, हजारों पुस्तकें हैं हमारे देश में, लाखों पुस्तकें हैं हमारे देश में, हम उस पर इतने विद्वान भी नहीं हैं कि हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। वो खुद भी नहीं पढ़ सकते हैं, बस वो 2-4 लाइन रट गए हैं और उनको खुद भी नहीं पता। हमको लगता है उनका डिग्री भी फर्जी है। अब है कि सपने की बात है, तो मेरे भी सपने में ईश्वर आते हैं और मेरे भी सपने में ईश्वर आकर ये कह गए हैं कि आपके शिक्षा मंत्री बुजुर्ग हो गए हैं और बुजुर्ग होने के चलते वो सेनाइल हो गए हैं, दिमागी रूप से, वो मानसिक रूप से बिल्कुल ग्रस्त होकर के छिन्न भिन्न हो चुके हैं। उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। उनको किसी प्रकार से आप लोग गद्दी से हटवाने के लिए पुरजोर तरीके से नीतीश बाबू से, हमारे मुख्यमंत्री से अपील करें। ये हमको भगवान सपने में कह गए हैं। तो अब क्या करेंगी आप? सपना साकार करेंगी आप? हम लोग लगे हुए हैं, जितना भी हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं नीतीश जी से, वो कर रहे हैं। हम लोग उनके लिए धरना मोर्चा सब कर चुके हैं, पर उनका जुबान अभी तक रुक नहीं रहा है। इसका परिणाम, उनका जुबान जो रुक नहीं रहा है, इसका परिणाम अभी चुनाव आने वाला है 2024 का, उसमें मिलेगा उनको। नीतीश बाबू अपनी आंखें खोल लें और ऐसे बदजुबान लोगों को उनको हटाना चाहिए पार्टी से। ये उनके पार्टी के हित की बात है और हम सनातनी जो हैं वो उनको एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं कि सचेत हो जाएं। ऐसे लोग किसी का भला नहीं करते हैं। ये लोग आपके पार्टी के लिए भी भले नहीं हैं। इनको जल्द से जल्द कुर्सी से हटा देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ श्रुति शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेत्री हैं और जिस तरह से इन्होंने मुखर होकर ये बात कही है कि सनातन पर कोई भी कटाक्ष या किसी भी नकारात्मक टिप्पणी से जो नेतृत्व करता है, जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको बचने की ज़रूरत है। अदरवाइज जो हाल है वो चुनाव में जनता उनकी बता ही देती है। खैर, अब आगे क्या कुछ फिर आता है सामने, क्योंकि लगातार जो खबरें हैं वो ये आ रही हैं कि भाई अभी तो भगवान सपनों में विचरण कर रहे हैं। किसी के सपने में श्री राम आते हैं तो किसी के कृष्ण और किसी के स्वयं बजरंगबली। खैर, बजरंगबली तो घट घट के स्वामी हैं, वो हर जगह पहुंचते हैं जहां परेशानी देखी जाती है, जो कि संकट मोचन कहते हैं। अब देखते हैं संकट मोचन क्या कुछ मोच लेते हैं, इन लोगों का वक्त बताएगा। बहरहाल आपको बने रहना है हमारे साथ, तब तक इंतज़ार करें। हम और भी खबरों को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।